सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आप सभी संत महंत व गुरुजनों को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। तो आइए जानते हैं सदधर्म कबीरपंथी नियमावली क्रमांक 105, जिसमें सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अमर लोक से हम चले आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समर्थ के कड़िहारा हो। जीव दुखित देखे भवसागर, ता कारण पगुधारा हो, बंस 42 थाना रोपू, जम्मू द्वीप मंझारा हो। दसों मुकाम की भक्ति दृढ़ाऊं, चौका पान परवाना हो, और 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बोध पसारा हो। गुरु सहित चेला जो डूबे, फिर गर्भ मंझारा हो, बचन बंश का बीरा पावे, तब होई है निर्वारा हो। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी, चूड़ामणि अवतारा हो, उनके अंग छाह नहीं, होई देह विदेह अपारा हो। उनके आगे योग मत चली है, राजनीति उठ जाई हो, 5 शब्द की इच्छा नाही, यह गति सब में आई हो। जब लौ काल पूर्ण नहीं आवे, तब लगी भेद छिपाई हो, कोटिन करे बहुत को थापै, फेर काल घर आई हो। बरस 525 के बीते, सत चाल ठहराई हो, पारस पान जबे पुनि उगी है, जग निद्रा मिट जाई हो। जो कोई होए सत के तिनका, सोई मोहि पतियाई हो, और की तो अभी अंकुरे, वामे की गुरु चरण सिधाई हो। नहीं गुरु चरण ना नाम की, करनी कैसे हंस कहाई हो। 12 पंथ मिलेंगे आगे, छाड़ी कपट चतुराई हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आगम तो ही लखाऊ हो, जो कोई हंसा होए हमारा, तिनको देहु लखाई हो। अर्थात संत जनों सद गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस संसार में सत्यलोक से आया हूँ और सत्य पुरुष का सच्चा संदेश छाप व परवाना लेकर समर्थ पुरुष के कड़िहार के रूप में आया हूँ। संसार में काल माया से जब जीवों को दुखी देखा, तब जीवों को काल से बचाने के लिए इस संसार में आया हूँ। अब कलयुग में वंश 42 की स्थापना करूँगा, और वह भी भारत में करूँगा, क्योंकि अति प्राचीन संस्कृति का केंद्र भारत ही है। 10वीं द्वार सत्यलोक की भक्ति अधिकारी जीवों को धारण कराऊंगा, और चौका आरती जो सत्यलोक का ही रूप है, उसमें जीवों को पान परवाना देकर मुक्त करूंगा। वंश 42 को छिपाने के लिए आगे चलकर 12 पंथ काल रूप में चलेंगे। इन 12 पंथों का काल की प्रेरणा से बड़ा प्रचार प्रसार होगा। यह 12 पंथ प्रत्येक कबीरपंथी के घर पहुंच जाएंगे, और इन 12 पंथों के गुरुओं से जो जुड़ जाएगा, वह इनके साथ ही भवसागर में डूब जाएगा। संतों, सही सत्य वचन वंश का पान बीरा पाने से ही जीव का काल माया व भवसागर से छुटकारा हो सकता है। 13वीं पीढ़ी में समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहेब के अवतार पंथ श्री गिरध मुनि नाम साहेब का आगमन होगा, और बंस धाम दिव्य ज्ञान की राजधानी है, जो दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर के नाम से प्रसिद्ध है। गिरध मुनि नाम साहब माया से अलिप्त परम प्रकाशवान होंगे तथा अमृत स्वरूप होंगे, जिनकी अपार महिमा होगी। पंथ श्री दया नाम साहिब के बाद जीवों की परीक्षा तथा काल प्रभाव से कुछ समय के लिए वंश लुप्त हो जाएगा। तो सप्त एको 10 त्रयो 10 वंशा, और 17 के ये चारों वंशा, इनको काल छलेंगे भाई, और मिथ्या वचन हमार नहीं जाई। अतः सदगुरु कबीर साहिब की भविष्यवाणियों के अनुसार 12वीं पीढ़ी दया नाम साहिब की संतान नहीं होगी। काल चपेटा देवे आई, मम सिर कछु दोष नहीं भाई। कुछ समय तक काल के प्रभाव से वंश गद्दी सुनी रहेगी।
इस पोल से अवसर पाकर वंश गद्दी की छत्र छाया में न रहकर तथा वचन वंश का इंतजार नहीं करते हुए साधुओं का एक विशाल दल वंश विरोध में अपना ही मत चलाए हुए वंश गुरु का नाम स्वयं धारण कर लेगा और कालपंथ चलेगा। कुछ समय तक वंश 42 का प्रशासन उठ जाएगा। उन्हें 5 नाम सार शब्द सत्यवाणी तथा आगम संदेश की तरफ इन योग मत वालों का ध्यान ही नहीं रहेगा तथा न ही इसकी मुक्ति संबंधी इच्छा रहेगी। लगभग काफ़ी कबीर पंथियों की यह दुर्गति हो जाएगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा तब तक मुक्ति भेद को गुप्त रखा जाएगा। यह मेरे भक्तों की परीक्षा का समय होगा। इधर योग मत करोड़ों उपाय अपनी प्रगति के करेगा और जगह जगह अपनी ही स्थानों की स्थापना करेगा। यही योग मत साक्षात काल का ठिकाना होगा, जिससे भूले जीव फिर फंस जाएंगे। तो आप सभी संतों को एक बार पुनः सप्रेम साहेब बंदगी शेष आगे का भाग क्रमशः। जानकारी अच्छी लगी हो तो संतों शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हो और इस तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सप्रेम साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।